बहुत अच्छा स्थिति है, सब लोगों का सहयोग है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार? 1001% बनेंगे। 2025 फिर से नीतीश, 225 और तेजस्वी यादव की राघोपुर में जमानत जब्त होगी। तीर चलेगा ना तो माफियाओं का हौसला पस्त करते हुए जाएगा। तो ये रावण रूपी, ये जो महाठगबंधन वाली सेना है ना, तो ऐसे राम रूपी इनका तीर चलेगा। ये गला के ऊपर वाला नहीं है कि मुख में राम बगल में छुड़ी, अब फुर्सत पाइप तरे दे मोड़ी। मजहब और दल की सीमा टूट रही है और प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है बिहार में? अरे नीतीश कुमार जी हैं। उस समय भी एनडीए गठबंधन था, हाथ साथ लेकर के चले। चाहती तो भाजपा वहां अकेले सरकार बना सकती थी। पिछली बार दरभंगा जनपद में 10 में 9 सीटें थी, इस बार 10 की 10 सीटें आ रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर 122 विधानसभा क्षेत्रों में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है 11 नवंबर को, और उससे पहले इन क्षेत्रों में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से जेडीयू के प्रत्याशी पंकज मिश्रा हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार यूपी से आए पूर्व मंत्री भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तमाम क्षेत्र के लोगों को लगाया है। अलग अलग राज्य के मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आपको बता दें कि तमाम बड़े चेहरे हों, उन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगाई है और वो प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है रून्नी सैदपुर में? देखिए, रिस्पांस बहुत बढ़िया है। मैं सीतामढ़ी लोकसभा का प्रवासी प्रभारी हूँ और उत्तर प्रदेश से चल करके हम लोग आए हुए हैं। अभी फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है और हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जो माताओं बहनों ने वोटिंग किया है और जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग गया है, वो निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में रहा है। और आज सीतामढ़ी में हम लोग आए हुए हैं और सीतामढ़ी में जिस तरीके का माहौल है, पहले हम दरभंगा में रहे, दरभंगा के लोकसभा प्रभारी रहे, अभी वहां पे चुनाव संपन्न हुआ है, परसों से मैं यहाँ पे आया हुआ, उससे भी बढ़िया माहौल यहाँ पे दिख रहा है। उससे बढ़िया माहौल है। पिछली बार दरभंगा जनपद में 10 में 9 सीटें थी, इस बार 10 की 10 सीटें आ रही। 10 की 10 सीटें। और ठीक वही स्थिति सीतामढ़ी के अंदर है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और ताकतवर कोई नेता है, जिनकी अगुवाई में पूरी दुनिया चल रही है, उसी व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जो एनडीए के नेता है। अच्छा, आप तो देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं। इस वक्त आपकी जहां मौजूदगी, आप बीजेपी से हैं, लेकिन जेडीयू की यहाँ दावेदारी है, तो जेडीयू की सीटें कितनी मजबूत हैं? क्योंकि जेडीयू को पिछली बार भारी नुकसान हुआ था, 20 में आप मानते हैं कि नहीं नुकसान हुआ था, इस बार जेडीयू क्या स्थिति? देखिए, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे जीतन राम मांझी जी, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी, ये 5 भाइयों का और पांडवों का गठबंधन है। और इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जरूर हैं, प्रवासी लगा गए, लेकिन हमको पहला निर्देश है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट पे कोई चुनाव लड़ रहा है, उससे भी दमदारी पूर्वक हमारे जो सहयोगी दल के नेता हैं उनकी सीट पे जाना है। और हम इस सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ तो सबसे पहले इसी सीट पे आया हूँ, क्योंकि जनता दल यू के कैंडिडेट है और ये पहले से भी विधायक, और जहां पे भी हम लोग गए तो लोगों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि ये कदम से कदम मिला करके गरीबों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों और नौजवानों, माताओं बहनों के नेता हैं। चाहे किसी गरीब की आवाज हो, 12 बजे रात में भी हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, या उसके साथ जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो, तो इनका एक ही उद्देश्य है पंकज मिश्रा जी का, कि उनके साथ कदम से कदम मिला करके चले और उनके दुख सुख में शरीक हो। और इसी स्वभाव के चलते मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि हजारों वोट से पूरे सीतामढ़ी के अंदर जिस तरीके की इनकी तैयारी है, जिस तरीके की जनता का इनके साथ झुकाव है, वहां जाति, धर्म, मत, मजहब और दल की सीमा टूट रही है और प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है बिहार में? अरे नीतीश कुमार जी हैं। बनाएंगे एक ही हाथ? अरे नीतीश कुमार जी है, ये उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। खेला करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन नहीं करता। एनडीए गठबंधन जब जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो भी एनडीए का गठबंधन था। जब मोदी जी ने 272 प्लस कहा, हिंदुस्तान की जनता ने 282 और 336 प्लस दिया, उस समय भी एनडीए गठबंधन था। हाथ साथ लेकर के चले। चाहती तो भाजपा वहां अकेले सरकार बना सकती थी। 2019 में भी अकेले 303 और एनडीए गठबंधन के साथ 353 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। उस समय भी एनडीए की सरकार बनी और आज भी
2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास 240 और पूरे देश के अंदर एनडीए गठबंधन का 293। आज भी मजबूत सरकार चल रही है। तो यहाँ जो गठबंधन है ये गला के ऊपर वाला नहीं है कि मुख में राम बगल में छुड़ी अब फुर्सत पाइप तो रेत दे मोड़ी, जैसे कि बिहार के चुनाव में हुआ कि राहुल जी अलग पेज फंसाए हुए थे, कोई अलग पेज फंसाया हुआ था और तय ही नहीं हो पा रहा था, न सीट तय हो पा रहा था, न कैंडिडेट तय हो पा रहा था, न सीएम का चेहरा तय हो पा रहा था। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और जो गला रेतने की बात किया कि मुकेश साहनी को महागठबंधन वालों ने बिहार का उप मुख्यमंत्री घोषित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप वापस सुन ले लीजिए लिया। ना, सान लीजिए। और उनका भाई लड़ रहा था संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, अब पार्टी का ये हम नहीं जानते, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और वहां पे तेजस्वी यादव ने लालटेन भी दे दिया, वो मुस्लिम कैंडिडेट था, नाम नहीं जानते, जो पिछली बार राजद से लड़ा था, और इस बार भी उनके पास लालटेन थी। और जो मुकेश सहनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहां से कैंडिडेट था अधिकृत महागठबंधन का, और पता चला कि मुकेश सहनी को आकर के और प्रेस करना पड़ा रो रहे हैं मुकेश सहनी 4 तारीख को, और घोषित करना पड़ा। तो ये क्या हुआ, ये छलावा नहीं है तो क्या है कि आप एक तरफ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं कि निषादों का हम वोट लेंगे, और निषाद का जो पार्टी का मुकेश सहनी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो स्वयं में चुनाव लड़ रहा है, तो उसको हराने के लिए आप अपना लालटेन देकर के ये महागठबंधन का दोहरा चरित्र है। और इस तरीके की दर्जनों सीटें हैं, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्जनों सीटें हैं जब महागठबंधन के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला रेतने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे बिहार प्रदेश के अंदर एक ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते कि जो एनडीए गठबंधन का फैसला हुआ हो उसके खिलाफ एक आदमी भी लड़ रहा। तो ये महागठबंधन है, ये एनडीए का गठबंधन है, ये एनडीए का गठबंधन है, ये दुनिया के मानचित्र पे सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ी पार्टी। और यह पार्टी मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भी, हिंदुस्तान में और दुनिया के मानचित्र पे पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इसीलिए मोदी जी का यह सपना है कि 2047 तक आते आते जो हमारे वीर शहीदों ने, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी है, उन वीर शहीदों के सपने को साकार करने के लिए एक ऐसा भारत जो दुनिया के मानचित्र पे सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, शक्तिशाली भारत, सभी चीजों में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत हो, उसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी और योगी जी कर रहे हैं। और उसी सपने को साकार करने के लिए बिहार प्रदेश के अंदर भी एनडीए गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। यहाँ के हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के जनता दल यू के, जिनका निशान तीर है, और एक यहाँ पे माफिया का लड़का और माफिया उसका बाप भी था, कभी उसको टीका नहीं लगा। और यह जब तीर चलेगा ना तो माफियाओं का हौसला पस्त करते हुए जाएगा। तो ये रावण रूपी, ये जो महागठबंधन वाली सेना है ना, तो ऐसे राम रूपी इनका तीर चलेगा और यहाँ पे भी ध्वस्त होंगे, पूरे सीतामढ़ी के अंदर ध्वस्त होंगे, और बिहार से इनका सफाया होगा। और 14 तारीख को देखिएगा, 14 तारीख को देखिएगा, मुंह छिपाने के लिए इनको जगह नहीं मिलने वाली है। 2/3 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो बीजेपी वालों का साथ मिल रहा है ना? 1001%। भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के रोल में है, तो बड़ा भाई छोटा भाई के साथ तो सदा जो है सो राम जो है सो लक्ष्मण की तरह हम लोगों को मान रहे हैं। अब इससे बड़ा भी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो राम के रूप में ये है, लक्ष्मण के रूप में हम लोग हैं। और यहाँ प्रभारी से लेकर और हमारे जितने मंडल अध्यक्ष हैं, विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा संयोजक हैं, सभी लोग यहाँ हैं, और सब लोग हमसे आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरे एनडीए गठबंधन, लोजपा हो और लोजपा आर हो, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, हम हो, सब लोग के मदद से आज बहुत अच्छा स्थिति है। सब लोगों का सहयोग है। मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार? 1001% बनेंगे। 1001%। 2025 फिर से नीतीश, 225 और तेजस्वी यादव की राघोपुर में जमानत जब्त हो रही है। एक बड़ा सवाल है, आप यूपी से आए हैं, अखिलेश यादव का भी हेलीकॉप्टर खूब घूम रहा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी ने सबको ठगा है। अखिलेश यादव के पास कुछ है? अखिलेश यादव अपने पहले परिवार को बचा के रखे ना। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को ही बचा के रखे ना। अखिलेश यादव के सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे, जना में 76 छेद।
अगर अखिलेश यादव का एक भी सीट तेजस्वी ने दिया होता, हेलीकॉप्टर लेके घूमते, तो एक कहने के लिए भी आता। उनकी हिस्सेदारी है, एक भी सीट मिला हुआ है। तो जिस व्यक्ति को एक सीट जिसने नहीं पिछले समझा, के चुनावों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार तो साफ। तो बताइए, अगर उनके 2-4 कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया होता, वो आकर के वोट भी मांगते, तो खुद आटा पोत के भंडारी हुआ है कि एक सीट मिला नहीं हुआ है, बिहार में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है, अब तो भी हेलीकॉप्टर उतर रही है। तो इसका क्या मतलब? तो ये तो तय करना पड़ेगा ना कि बिहार में बड़े नेता तेजस्वी हैं, कि बड़े नेता अखिलेश हैं, कि बड़े नेता तेज प्रताप यादव हैं। तो तेज प्रताप यादव खुद कह रहे हैं तेजस्वी, क्योंकि अभी मेरे आगे बच्चा है, इसलिए कि तेज झुनझुना पकड़ा देंगे। हाँ, तेज प्रताप बड़े हैं और झुंझुना खुदे धरा रहे हैं। तो जब तेज प्रताप खुदे तेजस्वी को झुंझुना पकड़ा रहे हैं, तो अखिलेश झुंझुना पकड़ के बैठे ही हुए हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी पहुंचे थे, 3 बार के विधायक हैं और जेडीयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा के लिए वोट मांग रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। बड़ी बातें कही हैं, तेज प्रताप यादव को लेकर भी कहा है, अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है। एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन हेलीकॉप्टर घुमाए ना, कुछ तो होने जाने वाला है नहीं। यूपी से भी, परिवार से भी भगाया जा रहा है। तो कई बातें कही हैं, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका फैसला तो जनता 11 तारीख को करेगी। ईवीएम में कैद हो जाएगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।